जय माता दी दोस्तों, आज आप लोगों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा एवं ब्रह्मचारिणी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के बीच लाई हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी, उनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, इन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सी मंत्र का जाप करें, तो चलिए बिना देर किए सब कुछ जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। आदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये दोनों अवयव उनके तपस्वी होने की घोषणा करते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह रूप साधक को अमोघ फल प्रदान करता है। साधक को यह सिद्धि और सर्वर्थ विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक इनकी आराधना कर अपने चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इन्हीं तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक इन्होंने निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्ण जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो गई। उन्होंने इन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्ण जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। माता की इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी पितामह आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी।